ओके। तो देखो, ये है हमारा डाटा एक्सप्लोरर, डाटा रिकवरी टूल। ये कब काम करेगा? जब आपका हार्ड डिस्क अच्छे से डिटेक्शन में आ रही है, तब जाके काम करेगा ये। अभी मैंने एक ये लगाया, एसएसडी लगाया। एसएसडी मतलब ये कोई भी एक वर्किंग एसएसडी है। अगर आपके पास एसएसडी आता है, उसका इमेज नहीं बनता, ऐसा वैसा हो, तो उसकी भी आप इमेज बना सकते हैं। अब एसएसडी में दो तीन प्रॉब्लम्स आती है। एसएसडी है, इसके कुछ ब्लॉक्स है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक कुछ ब्लॉक्स है। ठीक है। पहला है हमारा, क्या होगा पहला? तो पहला हमारा होगा एमबीआर। ये जो है उसको जीरो। हाँ, सर्विस एरिया इसके नीचे, इसके ऊपर होता है नेगेटिव सिलेंडर में। जो सर्विस एरिया होता है, सिलेंडर 0 1 2 3 बाहर होता है। लेकिन जो हमारा यूजर एरिया स्टार्ट होता है, उसका जो पहला पार्टीशन है, वो है जीरो पार्टीशन, मतलब जीरो सेक्टर्स। वो होता है एमबीआर। तो ये पहला जो पार्टीशन होता है वो एमबीआर होता है। ठीक है। फिर यहाँ से कुछ पार्टीशन रिजर्व होता है, और यहाँ हमारा पहला पार्टीशन होता है। कौन सा है? 102048। ओके। तो जो दूसरा है, ये है हमारा यूजर्स। ये पहला यूजर्स यहाँ से है। तो जो पहला जो है जीपीटी वीपीटी सब पार्टीशन हो के जो पहला पार्टीशन होता है, वो हमारा क्या होता है? कौन सा होता है? 2048 से हमेशा पहला पार्टीशन स्टार्ट होता है। हाँ, ज़्यादातर जो सी ड्राइव है, या आपका 100 MB अगर रिजर्व एरिया है, तो 100 MB का रिजर्व एरिया यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये जो पहला पार्टीशन की जो साइज है, उसके बाद फिर सेकंड पार्टीशन आता है। अब वो कितना है, वो अभी हमको फिक्स नहीं पता है। फिर और भी पार्टीशन होंगे, तो और भी पार्टीशन होंगे, ध्यान रखना। हाँ। अगर मेरे एसएसडी में अगर एसएसडी में मुझे प्रॉब्लम क्या है, कि स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ बैट सेक्टर्स है। कहाँ से यहाँ तक मेरे का बैट सेक्टर्स है, यहाँ से यहाँ तक मेरे बैट सेक्टर्स है, तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक बैट सेक्टर्स है, एग्जाम्पल, ये सब खराब हो गया तो क्या होगा? पार्टीशन डिटेक्ट नहीं होगा। पार्टीशन डिटेक्ट नहीं होगा, माई कंप्यूटर में नहीं होगा, आईओ एरर आएगा, नॉट इनिशियलाइज एरर आएगा, कुछ भी हो सकता है। और आपका आर स्टूडियो स्कैन भी करने में बहुत हैंग कर देगा। आर स्टूडियो हैंग कर देगा। हाँ, आर स्टूडियो हैंग कर देगा आपको। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से हमको इसी के डाटा रिकवरी, हम एसएसडी का भी एमआरटी यूज कर लेते हैं। अगर आपका फर्मवेयर एक्सेस ओके है, खाली प्रॉब्लम इसी का है, तो हम क्या करते हैं? बैकवर्ड रीडिंग करते हैं। ठीक है। कहाँ से करते हैं? बैकवर्ड रीडिंग करते हैं। इस कंडीशन में एमआरटी में हम क्या करते हैं? बैकवर्ड रीडिंग, मतलब ये जो लास्ट है हमारा सेक्टर्स, वहां से यूं रीडिंग करते हैं। तो यहाँ तो सब अच्छे अच्छे सेक्टर्स है हमारे। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा आएगा। अब जहाँ जाके प्रॉब्लम आएगा, वहां से बैड सेक्टर आएंगे। अब मेरा ये पार्टीशन नहीं दिखा रहा, या ये भी बैड सेक्टर है एग्जाम्पल, तो हमारा सी ड्राइव का बूट सेक्टर भी नहीं आएगा, तो सी ड्राइव की भी फाइल नहीं दिखाएगा। लेकिन ये जो फाइल स्कैन हुई है एक एक सेक्टर्स, उसको हम मर्ज करके बाय फाइल बना के वो मुझे फाइल का स्ट्रक्चर दे देगा। तो पहले हमको क्या करना है इस कंडीशन में? पहले इमेज बनाना है। इमेज बना के एक हार्ड डिस्क में एक फोल्डर बनाएगा, उस फोल्डर में इसकी पूरी इमेज एज इट इज उठा लेगा। अब इस इमेज को हमको नॉर्मल लाने के लिए क्या करेंगे? हम लॉजिकल स्कैन करेंगे। इमेज को ओपन करके उसको माउंट करके हम उसको आर स्टूडियो से देखेंगे। ठीक है। अब ये जिसने कोर्स कर लिया, उसको पता है आर स्टूडियो इमेज कैसा बनाना, क्या करना, वो सब यहाँ पर स्टेप है। तो अगर हार्ड एसएसडी में प्रॉब्लम है, अगर एसएसडी डायरेक्ट लगा है, स्ट्रक्चर ओपन हो गया, एमबीआर ओके, बूट सेक्टर ओके है, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं इमेज बनाने की, डायरेक्ट फोल्डर को कॉपी कर लो। अगर सब सेक्टर बराबर है तो, अगर कहीं बैड सेक्टर्स है, या यहाँ पर ड्राइव नहीं दिखा रहा है, या फोल्डर नहीं दिखा रहा है, तो हमको इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा हर एक 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 सेक्टर्स इम्पोर्टेंट है, वो ब्लॉक्स को हमको कॉपी करना होगा। जितना ब्लॉक्स नहीं आया, उतना हमारा डैमेज बढ़ेगा। तो ये हमारे ब्लॉक्स होते हैं, एक एक ब्लॉक्स, मतलब एक एक सेक्टर्स होते हैं। ये जो सेक्टर्स का फोटो बताया, वो मैंने ये बताया है। ऐसे एक एक सेक्टर्स होगा। जो जीरो है वो हमारा एमबीआर है, और जो घूम के फिर के जितने भी सेक्टर्स होके वो ये। तो ये हमारे सेक्टर्स है। अब एसएसडी में सेक्टर्स कहाँ होते हैं? तो कि एसएसडी में एक एक आईसी होती है, नैंड आईसी। ठीक है। इसका भी एक ऑप्शन है, ये जब कोर्स करेंगे एसएसडी का, तो आपको पता लगेगा उसमें पेजेस होते हैं, रो होते हैं। तो इसके अंदर भी लेयर्स होते हैं, एक दो तीन ऐसे लेयर्स होते हैं। उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पड़ होते हैं, और उसमें भी रो और कॉलम होती है, कितने डाई है क्या है, वहाँ वहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है। हेड डिस्क में कहाँ स्टोर होता है? प्लेटर पे।
इसी तरह प्लेटर पे इधर चलिए। तो यहाँ पर प्लेटर में स्टोर होता है, ये इजी है। और ये जो है वो हमारा लेयर्स में होता है। ठीक है। तो ये पेज, लेयर्स, रो, कॉलम वो है, उसका डाई बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। फिर वो अलग अलग इसका ऑप्शन है, वो मैं तुमको बताऊंगा आपको।